Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. वाल्मीकि की रामायण के बारे में तो सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 15वीं शताब्दी में राम के ऊपर एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है आनंद रामायण। इस ग्रंथ में लेखक का जिक्र नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि इसे खुद वाल्मीकि ने ही मूल रूप से रचा। इस ग्रंथ को रचने के पीछे रामायण से उपजे शोक को कम करना था। इसमें तब की घटनाओं का उल्लेख है जब राम अयोध्या के राजा बन गए थे। आनंद रामायण में कई बेहद मज़ेदार घटनाओं का उल्लेख है। इसमें उल्लिखित एक कहानी के अनुसार भगवान राम एक बार कहीं जा रहे थे कि अचानक उन्होंने किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। उस व्यक्ति के हंसने की आवाज़ सुनकर राम को सीता हरण और रावण के हंसने की आवाज़ याद आ गई। राम को वो दृश्य भी याद आ गया जब बार बार रावण का सर काटा जाता और अट्टहास करते हुए रावण के शरीर पर नया सर आ जाता। राम इन सब यादों से उबरना चाहते थे। राम जब भी किसी को इस तरह हंसते सुनते तो काफ़ी विचलित हो जाते। झुंझलाहट में उन्होंने पूरे राज्य में हंसी पर रोक लगा दी। अब राज्य में जिसे भी हंसता हुआ पाया जाता उसे जेल भेज दिया जाता। इस कारण पूरी प्रजा में खौफ फैल गया। लोगों ने हंसना बंद कर दिया। पूजा पाठ बंद हो जाने से देवता भी नाराज हो गए। वो शिकायत लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देवताओं की फरियाद सुनकर अयोध्या आए और बरगद के पेड़ का रूप धर लिया। एक बार एक लकड़हारा उस बरगद को काटने पहुंचा। लकड़हारे को देखकर पेड़ का रूप धरे ब्रह्मा जी हंसे। पेड़ को हंसता देख लकड़हारा भी हंस दिया। यह देख आसपास के लोग भी हंसने लगे। हंसी का यह संक्रमण शहर से होते हुए राज दरबार तक पहुंचा और खुद भगवान राम भी हंसने लगे। थोड़ी ही देर बाद भगवान राम ने अपने आप को संभाला और गुस्से में इस मामले की जांच के आदेश दिए। उन्होंने आदेश दिया कि हंसने वाले पेड़ को काट दिया जाए। पर लोग जब इस पेड़ के पास पहुंचे तो यह पेड़ पत्थर फेंकने लगा। जब यह बात राम को पता चली तो उन्होंने इस पेड़ को खुद काटने का निर्णय लिया। जब बरगद का रूप धरे ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान राम खुद उन्हें काटने आ रहे हैं तो उन्होंने वाल्मीकि जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी के कहने पर वाल्मीकि जी राज दरबार पहुंचे और प्रभु श्री राम को समझाया कि हंसी लोगों को मुक्त कराती है। आपको केवल भ्रम है कि लोग आप पर हंस रहे हैं। आप भगवान हैं। आप लोगों को हंसने की छूट देकर उन्हें मुक्त करें। भगवान राम ने वाल्मीकि जी की बात मानी और अपना आदेश वापस लिया। इससे स्पष्ट है कि वाल्मीकि जी का मकसद लोगों को गुदगुदाना था। वाल्मीकि जी के अनुसार जहां खुशियां होती हैं वहीं सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का वास होता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.